शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि देवानि तस्थु मेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायः। गंगा सागर, माँ गंगा और सागर का संगम स्थल। प्रति वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ लाखों लोग पुण्य स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार रघुराज सगर अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर इंद्र के तुल्य हो जाता। इसलिए देवराज इंद्र ने अश्वमेध घोड़ा का अपहरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़ा को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में उसे पाकर कपिल मुनि को चोर समझते हैं और उन पर आघात करते हैं। ध्यान भंग होने पर कपिल मुनि के क्रोध से सगर राजा के 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। सगर के पौत्र भगीरथ कठिन तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल होते हैं। सगर राजा के 60,000 पुत्र मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के अपार आकर्षण में लाख लाख पुण्यार्थियों का समागम गंगा सागर पर होता है। हिंदुओं का यह एक महातीर्थ है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के दिन सागर संगम में केवल एक बार स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। इसी विश्वास से लोग जीवन में कम से कम एक बार गंगा सागर आने का स्वप्न देखते हैं। कई लोग तो अपनी इस साध को जीवन के शेष काल में पूरा करते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी में इस संगम पर मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। पहले सुंदरवन का यह वृहत्तम द्वीप भी काफी दुर्गम था। जल में मगरमच्छ, घड़ियाल और जमीन पर बाघ तथा हैजे और चेचक जैसे रोगों के प्रकोप की परवाह किए बगैर तीर्थ यात्री अपने प्राणों की माया मोह को त्याग कर इस तीर्थ स्थल पर आते थे। शायद इसीलिए भी ये प्रवचन तर्क संगत है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए युगों से मोक्ष प्राप्ति की आशा में पुण्यार्थी अपने प्राणों का मोह त्याग, माया ममता को तिलांजलि देकर यहां अनवरत आते रहते हैं। आज सगर द्वीप एक व्यस्त जनपद है। यहां मूल रूप से कृषकों और मछुआरों का निवास है।
गंगा सागर मेले का उन्नत प्रबंध देखने लायक है। गंगा सागर जाने का यात्रा पथ अब काफी सुगम है। सागर संगम का विस्तीर्ण तटीय क्षेत्र में मेले से कुछ दिन पहले ही हलचल और चहल पहल होने लगती है। तीर्थ यात्रियों की अति आवश्यक परिसेवाओं के लिए सरकारी विभागों के कर्मचारी लग जाते हैं। लाखों तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री निवासों का निर्माण और कर्मचारी तथा स्वेच्छासेवी संस्थाओं के कर्मियों के लिए अस्थायी आवास, स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इतने सारे लोगों के लिए शौचालय बनाए जाते हैं। विद्युतीय प्रकाश का प्रबंध किया जाता है। धीरे धीरे मेला स्थल एक आधुनिक नगर का रूप धारण कर लेता है। रोशनियों से जगमगा उठता है मेला प्रांगण। कोलकाता मैदान, गंगा सागर तीर्थ यात्रियों का अस्थायी शिविर। मेले से कुछ दिन पहले ही यहां साधु संत और तीर्थ यात्री आते हैं। गंगा सागर मेले से कई दिन पहले यहां मेले का वातावरण बन जाता है। विभिन्न राज्यों से आने वाले अधिकतर तीर्थ यात्री यहीं से गंगा सागर की ओर यात्रा करते हैं। मूल भूखंड से जाने से पहले एक सामयिक विराम स्थल। यहाँ प्रशासन और स्वेच्छासेवी संस्थाओं के कर्मचारी तीर्थ यात्रियों की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। लॉट 8 से 4 किलोमीटर फैली चौड़ी मुड़ी गंगा पार कर तीर्थ यात्री सागर द्वीप आता है। लॉट 8 कचुबेड़िया घाट से अधिकतर तीर्थ यात्री आते हैं गंगा सागर। हारुल पॉइंट, चेमागुड़ी रास्ते से भी बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं। कुछ दिन पहले से ही तीर्थ यात्रियों का आना शुरू हो जाता है। मेले से पहले दिन और मेले के दिन तीर्थ यात्रियों का दल उमड़ पड़ता है। मकर संक्रांति, पौष मास के अंतिम दिन भोर से पहले ही पुण्यार्थियों का भीड़ जुटती है। कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बगैर पुण्य जल में डुबकी लगाते हैं वे। मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है।
पुण्यार्थी तर्पण करते हैं, अपनी आशाओं की मन्नत मांगते हैं, मनोकामनाओं के पूरा होने की पूजा करते हैं। किसी जमाने में संतान की कामना पूरी होने पर प्रथम संतान को विसर्जित कर दिया जाता था। अब भी ये प्रतीक के रूप में किया जाता है। सागर को दान करके मां फिर अपनी संतान को अपनी ममता भरी छांव में वापस ले लेती है। वैतरणी पार मनुष्यों की आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर भवसागर पार करती है। पुण्य स्नान के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पूजा करते हैं। कई बार समुद्र के गर्भ में विलीन हुआ है ये मंदिर। वर्तमान मंदिर 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में तैयार करवाया था अयोध्या के हनुमानगढ़ी मठ के रामदास जी महाराज ने। मंदिर के मध्य में महामुनि कपिल की मूर्ति है। पास में मां गंगा की गोद में भागीरथ। दुखों से मुक्त राजा सागर और उधर महावीर हनुमान। तीर्थ यात्री पूजा सामग्री से अर्घ्य देते हैं। करने वाले यात्रियों से निवेदन है कि गंगा स्नान करते समय किसी अनजान व्यक्ति को अपना सामान ना दे। दान दक्षिणा के रूप में काफी कुछ होता है। यहाँ की सभी आमदनी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मठ में भेज दी जाती है। परिसेवाओं के लिए कुछ खर्च नहीं किया जाता। हालांकि मेले के आयोजन और उन्नत परिसेवाओं के लिए सरकार को हर वर्ष काफी खर्च करना पड़ता है। कपिल मुनि के आश्रम में पूजा के अतिरिक्त भी पुण्यार्थी कई तरह से आराधना करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, हे महात्मा तुम अंतर ज्ञानी, स्वामी तुम अंतर ज्ञानी, तुम पालन करतार, स्वामी तुम
वैतरणी पार। गंगा सागर आकर तीर्थ यात्री वैतरणी पार करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसी भवसागर में अमृत लोक के रास्ते वैतरणी पार करनी पड़ती है मनुष्यों की आत्माओं को। गंगा सागरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, गंगा मैया, सूरज नारायण देवता, गौदान। मेले में एक विशाल गौशाला होती है। भिन्न भिन्न रंगों से सज्जित गौ माताओं की पूंछ के सहारे वैतरणी पार करने में आर्यवर्त के पुरोहित सहायता करते हैं। गौ गंगा नहाने के बाद, गौ छूने के बाद उसको भवसागर से पार होना है। भवसागर को पार करने के लिए गौ छुआता है। पुण्य होता है जैसे मरने के बाद आदमी को जैसे भवसागर है उसी तरह से आत्मा को भवसागर से पार होने पड़ता है। वो गाय को पोष पकड़ेगा और भवसागर से पार होगा। लाखों लोगों का समागम, उनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मत, मेला मानो एक मिलन तीर्थ है। सामने अनंत समुद्र, स्निग्ध प्रकाश, यहां आकर लोग कैसे बदल जाते हैं। रोजमर्रा के जीवन कहीं खो जाता है और सभी के चेहरों पर दिखाई पड़ती है एक स्वाभाविक चमक। तीर्थ क्षेत्र का मतलब है साधु संतों का समागम। साधु बनकर तीर्थ करते रहे, तीर्थ करते करते यहाँ आए। ये तो পরের ঘরে ঘর করতে এসেছি, এবার সে নিজের বাড়ি কোথায় আগানো ঠিক করতে পারি। এবার সেই বাড়ি কোথায় এবারও মনে হয়েছে ঠাকুর এবার তুমি কি করবে করো, আমার করবার চলতে নিয়ে আজ আর বাড়িতে পারতেছি। साधारण तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा सन्यासी और हिमालय के सन्यासी। सर्वत्यागी महात्मा लज्जा का भी त्याग कर देते हैं।
कड़ाके की सर्दी में शरीर पर भस्म मल नंगे तन बैठते हैं ये नागा सन्यासी। ये सन्यासी संसार के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हैं। साधु महात्माओं के दर्शन और आशीर्वाद से तीर्थ यात्रियों के मन को शांति मिलती है। किस्मत में भाग्य का खेल है, कौन रोक सकता है भैया? ये हमारी किस्मत में लिखा होता है सब। हर आदमी अपने कर्मों का भोग भोगता है, कोई कैसे भोग रहा है, कोई कैसे भोग रहा है, कैसे भोग रहा है। कल्याण हो उनका तो क्या भगवान को सुख शांति दे उनके मन में खूब, वो तो बोले बोले खूब मन अच्छा रहे, सुखी संसार रहे, उनका रहेगा अच्छा तो हमारे को अच्छा रहेगा। जब हमारे भक्ति खराब रहे तो हमारे पास अच्छा कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला है। साधुओं में भी वैचित्र की कमी नहीं है, उनके साधन मार्ग और बाहरी रूप में। साधु संतों के साथ साथ अन्य वेशधारी भी मिल जाते हैं जो मेले को जीवंत बना देते हैं। तीर्थ स्थल पर भिखारी भी रहते हैं। तीर्थ यात्रियों द्वारा दी गई भीख से ही गुजारा करते हैं। गंगा माई पूरा करेगा हो। कहां से आते हैं ये अंधे लंगड़े लूले भिखारी इतनी दूर तक? यहां तक जो उन्हें लाते हैं उसमें उनका स्वार्थ भी छिपा रहता है। कीर्तन और भजन गा गा कर वे भीख मांगते हैं। दादा तो कापड़ देवा मां छेड़ा का मां जाओ ना मां। तुझा चरणा शिवाय विमान चंद्रभागा केशिल कदी सांगना विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां रख धर्मप्राण तीर्थ यात्रियों से दान दक्षिणा पाते हैं कुछ लोग। तो इधर उधर ना भटककर हमारी सूचना केंद्र के नीचे बजने से केंद्र से संपर्क करें।
जो भी व्यक्ति मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो दूसरा टीम से संपर्क करें। আমরা মেলা শুরু থেকেই আপনাদের বারবার বলছি যে আপনাদের मेले का अर्थ है कुछ देखना, कुछ खरीदना। कई तरह की टोकरियों में सामान रखकर सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। स्थानीय वस्तुओं की बिक्री के साथ कुछ दूर दराज से लाई गई आवश्यक वस्तुएं भी होती हैं। कुछ मिठाई की दुकानें भी होती हैं। तीर्थ यात्री कुछ स्मरणीय वस्तुएं खरीदते हैं और कुछ व्यवहार में लाने वाली वस्तुएं। भीड़ से बचने के लिए स्थानीय लोग दूसरे दिन खरीदने में व्यस्त दिखाई देते हैं। मेला जैसे विचित्र लोगों का मिलन स्थल है, वैसे ही विभिन्न रोजगार करने वालों की कर्मभूमि, जहां दुकानदार से पुरोहित, फेरी वाला से लेकर हजामत बनाने वाले सभी व्यस्त रहते हैं। सागर मेले में तीर्थ यात्रियों द्वारा चढ़ाई गई अर्घ सामग्री बटोरने के लिए एक दल तत्पर रहता है। कुछ मिलने की आशा से जमीन को खोदते हैं। कभी कभार 1-2 रुपए मिल भी जाते हैं तो छीना झपटी भी दिखाई पड़ती है। इतने सारे लोगों के समागम में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। प्रशासन भी तैयार रहता है इनसे निपटने के लिए। चोर पॉकेटमार, उठाईगिरों के लिए अस्थायी कारागार की व्यवस्था भी की जाती है। किसी संदिग्ध चाल चलन वाले को देखते ही सुरक्षा कर्मी उसकी व्यवस्था करते हैं और तीर्थ यात्रियों के मन से भय निकाल देते हैं। खड़ा रहिए।
आवश्यक परिसेवाओं के लिए कर्मी सजग रहते हैं। पीने की पानी और शौचागारों के लिए पानी की व्यवस्था, लगातार बिजली की व्यवस्था पर नजर रखी जाती है। स्वास्थ्य कर्मी यह देखते हैं कि किसी तरह का कोई दूषण न हो। किसी के बीमार पड़ने पर फौरन उसका इलाज करना। मेले में अचानक आग लगने पर उस पर काबू पाने के लिए दमकल की व्यवस्था है। संवाद और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लोग लगातार ताजा समाचार भेजने में व्यस्त रहते हैं। कितनी विचित्र घटनाओं को खोज निकालते हैं ताकि अन्य लोग भी उन्हें जान पाएं। साधारण लोगों के बैंक परिसेवाओं और डाकघर की भी व्यवस्था रहती है। जिला शासक के अलावा स्थानीय पंचायत समिति के लोग भी उपस्थित रहते हैं। सागर के जल में कोई दुर्घटना न हो इसलिए लाइफ सेविंग बोट्स तैयार रहती हैं। इसके अलावा मोटर लॉन्च और नौसेना वाहिनी के होवरक्राफ्ट भी गश्त लगाते रहते हैं। साथ ही साथ अनेक स्वेच्छासेवी संस्थाएं मेले में काम करती हैं। अचानक कोई बीमार हो जाए, उनका इलाज किया जाता है। कोई तीर्थ यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, कोई रास्ता बताने का काम करते हैं। कई लोग विशेष कामों में जुटे रहते हैं। खिदिरपुर सेवा समिति स्नान के समय तीर्थ यात्रियों के वस्त्रों को संभाल कर रखती है। सूचना केंद्र मेले के संचालन के लिए दिन रात खुला रहता है। अपनों से मिलाने और अपने दल से बिछड़ जाने वाले व्यक्तियों के लिए बराबर घोषणा की जाती है। सूचना केंद्र या बजरंग परिषद ढूंढने में कोई तकलीफ या कठिनाई महसूस हो रही हो तो किसी भी वैजधारी स्वयंसेवक एवं वर्दी धारण पुलिस कर्मी की सहायता ले। सबकी बात बोलूं रहने ले। सुजीत, ये चोपड़ा बोलत है। इतने बड़े मेले में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, विशेष रूप से वृद्ध वृद्धाएं, दूर दराज और अन्य राज्यों से आए लोग। कभी कभी स्नान करते समय उनके कपड़े भी खो जाते हैं। बजरंग परिषद के कार्यकर्ता ऐसे समय में उनकी सहायता करती है। हो गया? आपका नाम बोलिए। गोपाल सिंह लिख दिया। आपने तो लिख दिया तो हो तो गया, आप साइड में जाइए। बोलिए भाई, आप जो बोले उसका नाम बोलिए।
नाम की जगह आगे रहने वाले हैं। नीलू नीलू सेन, नीलू दत्त, नीलू दत्त। मेले के कैंप में उनकी देखभाल की जाती है। আপনি লিখে দিয়েছেন তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, বসুন, এক্ষুনি আসবে লোক, ঠিক পাবেন আপনি। এরা আসি আমার স্বামী রাতে ব্যাগ পয়সা করি ট্রেনিং এসেছে, তার নাম হচ্ছে আনন্দ। বাসে করে এসেছেন? বাসে, হ্যাঁ, রিজার্ভ বাস কলকাতায় যাচ্ছে। ফটো একটি ছিল স্বামীর ব্যায়াম করে গিয়ে এগুলো লেগে গেছেন এখানে, আর চলতে পারছি না, হাসপাতালে দিয়েছিল, ওখান থেকে পুলিশ এখানে নিয়ে এসে পয়সা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। 5 দিন মন্দিরের কাছে আসছিলাম, একটা জোলান মাঝে ফার্স্ট 7 টাকা পয়সার ব্যাগ কাপড় আসেন না, ওইটা উঠে নিয়ে গেছে। একটু আবড়াই দিলে যেতে পারছি। लक्ष्मी, कहाँ से आए हुए आप लोग? हम नकलऊ से। उन्हें अपने साथियों से मिलाने की चेष्टा की जाती है। कमला देवी, कमला देवी, कहाँ से आया? आसनसोल, आसनसोल केटी रोड, आसनसोल, रामकृष्ण डंगाल। अपना साइन कीजिए, तो साइन करो, साइन करो। नाम लखन साहब, इधर नहीं, अब इसका हाथ नहीं खोइए ना। चलिए, चलो एक आदमी आने वाला है, पूरा बैठेंगे तो जाएंगे। कभी कभी तो अपने साथियों से मिलन हो जाता है और कभी नहीं। व्याकुल आवाज खोए हुए लोगों तक नहीं पहुंच पाती। कई तीर्थ यात्री विपदाग्रस्त और असहाय होते हैं। আর ওখানে আমার কাপড় দিল ডেকে নিয়ে। সাথে কে আছে? ও আছে? আপনি হারিয়ে গেছেন? ও মানে লুগাপটা সব বসারো রঠি বসাবি ঠিক না পাবো বসারো লুগা কমলো টমলো ঘোড়া সজ সব জিনিস খাইবা সব চন্দ্রেশ্বর বাড়ি। চন্দ্রেশ্বর চন্ডীপুর। আচ্ছা চন্ডীপুর আমাদের ঘর। সব জিনিসপত্র কোটি আছে? সেই কেইটি রখিছি তার ঠিকানা পাবো তো কই পারবে নাই? কই পারবে নাই তো দুটা লোক ছিল। देखो भाई साहब हमारे यार अल्बर्ट क्या आर्यवर्त के किसान दरिद्रता के कारण अपने लोगों को यहाँ छोड़ जाते हैं? पटना जिला में। आपके पास पैसा भी नहीं है? ना पैसा तो पैसे भी नहीं तो तीनों साथे आया है आगे सुखदेव, जय, देव भोजपुर, भोजपुर, गया नया जिला। निर्धन मां को महाराष्ट्र का युवक क्यों और कैसे छोड़कर चला गया? खो गया, बेटा खो गया, मैं खुद आ गई। अलाउंस बेटे के लिए बहुत किया, बेटा नहीं मिला। यहाँ से मैं हावड़ा तक गई, वहाँ से मैं पुलिस को पूछूंगी। तारा संग और कोई बा? नहीं, वो चला गया, भुला गया। अभी तू अकेले बड़ा है? अकेले बानी। कहाँ से आइल बड़ा? देवरिया से। देवरिया से? हाँ। पैसा वैसा बाप लगे? पैसा नहीं खे। नहीं खे? सीधा उधर बटवा दिया। पैसा नहीं रहा, उहे लेके चल गया। यही टाइम का
गैला पेशाब करे अवस्था को आदमी अइले संगे? दुई आदमी हाँ। अच्छा देवरिया तो का पैसा दे देवल जा तो तू चल जेबो? नहीं टिकट में कटा दे चल जाए, गाड़ी पर बैठा दे से चल हाँ, जेबो? बैठा दे हम चल जाए, गोरखपुर वाला गाड़ी। अच्छा ठीक है। पैसा नहीं चाहिए। 6, 7, 8, 9 कम्बल मोड़ो। बजरंग परिषद खोए हुए लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था करती है। ये हमारा साथी है, हम आए हैं मथुरा से बिरला मंदिर। उसका नाम क्या है? रेवती। हमारा नाम रमेश। नाम लिखा चुका है। ठीक है, उसको नाम लिखाना हो, नाम काटाने होगा उसको। नाम काट दो। बस हो गया, रो मत। मिल गया तो बस साउथ क्या है? लेकिन खोए हुए कुछ लोग अपना पता भी नहीं बता सकते और भाषा भी बाधा बन जाती है। दो एक साथ है? 4 दो चला गया? नहीं पैसा जाया, पैसा गया। नहीं 2 आदमी चला गया क्या? 2 आदमी चला गया? आपके संगी वाले सब निकल गए क्या छोड़ के? नहीं मानुस गया। हाँ बायासराय। एक उनकी बोली नहीं समझ। हाँ बोली नहीं समझता ना, मराठी भाषा है। ऐसा भी देखा गया है कि खोए हुए लोग कभी वापस नहीं जा पाते और सागर द्वीप के किसी घर में नौकरानी का काम करते हुए उन्हें देखा गया है। खोए हुए व्यक्ति को उनके घर पहुंचाने के लिए बजरंग परिषद प्रतिबद्ध है। नागरिक सेवाओं की सुविधा की वजह से कई लोग पुण्य स्नान के साथ साथ घूमने फिरने का आनंद लेने भी आते हैं। कुछ पर्यटक भी आते हैं। यहां कुछ विदेशी भी दिखाई देते हैं जो जानकारी की झोली भर दूर अपने देश जाते हैं और मैत्री के बंधन में बंध जाते हैं। पुण्य स्नान में विश्वास न करते हुए भी वो पुण्यार्थियों के संग समुद्र स्नान का आनंद लेते हैं। कुछ पर्यटक यहाँ के होटलों मोटलों में ठहरते हैं। बाकी सब तीर्थयात्री, कार्यकर्ता, पर्यटक अस्थायी आवासों में रहते हैं। एक साथ खाने पीने से, रहने से हर यात्री निवास एक परिवार का रूप ले लेता है। बंधुत्व बढ़ता है। सागर को गवाह मानकर
ये बंधन और भी गहरा हो जाता है। সাগর সাগর গঙ্গা জল এই কথা মরিলে মল কপিলমুনি গঙ্গা সাগর রাজা রয়েও সাক্ষী মরলে কেঁদো হারালি খুঁজো আজ থেকে তুমি আমি সাগর সাগর সাগর। कई सरकारी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ आते हैं, काम के साथ साथ मेले का आनंद उठाते हैं। लाल चलेगा तो पता नहीं बांधते हमें ना बेचारे चल। स्वेच्छासेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का भी मेले के प्रांगण में अस्थायी आवास होता है। पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का अलग कैंपस होता है। हारिए गए चलो 3-4 घंटा यात्री निवास में जिन्हें जगह नहीं मिलती वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। छोटे दुकानदार अपनी झोपड़ियां खुद बना लेते हैं। धर्मपरायण तीर्थ यात्री हो या पर्यटक या दुकानदार, सागर के रेतीले किनारे में सबको जगह मिलती है। बंधु बांधवों और परिवार के साथ मेला प्रांगण में रहने की खुशी उनके घर के सीमित दायरे को ढक देती है। आपको जगह 10-10 कदम पर आपको मिल जाएगा पीने के लिए। मकर संक्रांति के पूरे दिन चलता है पुण्य स्नान और मेला। मेले के सार्वजनिक रसोई घर में तरह तरह के खाने बनते हैं। कई लोग नियमों के उल्लंघन कर यात्री निवास और झोपड़ियों के पास ही खाना बनाते हैं। संध्या को मेले के प्रांगण में आनंद की लहर बहने लगती है। पाकिस्तान है, जंगली लोग हैं, तो माइंडेड नहीं है। इतना बहस करते
गए हम द्वारिका काशी न पाया भेद अविनाशी। हम द्वारिका काशी न पाया भेद अविनाशी। फिरे हम खोजते दर दर मुफ्त में दे। अंत में यात्री निवास में, कर्मियों के आवास में, झोपड़ियों में नींद की धारा फैल जाती है। जिनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, वे लोग खुले आकाश के नीचे ही रात काट देते हैं। मकर संक्रांति एक दिन, पर यह वातावरण और 2-4 दिन चलता रहता है। मोक्ष प्राप्ति की संतुष्टि पर लौट जाते हैं तीर्थयात्री। वे फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। इनके लिए गंगा सागर जीवन में एक ही बार होता है। बहुत से सरकारी कर्मचारियों, स्वेच्छासेवकों के लिए गंगा सागर बार बार होता है। फिर आने की वासना लेकर पर्यटक चले जाते हैं। मानो गंगा सागर आह्वान करता है उन अमृत संधानी लोगों की, जिनकी आंखें बार बार देखने पर भी अतृप्त रहती है। বাচ্চা কাচ্চা ছেলে নাতি পুতি নিয়ে প্রত্যেক বছর আমি এখানে আনন্দ করতে আসি। मेले की समाप्ति शुरू हो जाती है। तीर्थयात्री लौटते हैं। खोए हुए लोग आशंका में रहते हैं। बजरंग परिषद के लोग उन्हें भी ले जाते हैं। मेले का प्रांगण फिर धू धू करती रेतीले भूमि में बदल जाती है। सागर का जल अंतिम पद चिन्हों को भी मिटा देता है। गंगा सागर मेला अगले साल फिर लगेगा, नए सिरे से, इसी तरह।